और जो आज का जो विषय रहेगा ये एक ऐसा विषय है जिसको आपको समझना बहुत जरूरी है। और मैं बता रहा हूँ कि ये विषय दुविधा में डाल देता है। क्या में डाल देता है? दुविधा में। एक मतलब एक सुनने वाला जो व्यक्ति होता है ना, जब इस विषय पर सुनता है ना, तो बोलता है कि यार ये वास्तव में क्या है। हालेलुया। और ये प्रभु ऐसी बात क्यों कर रहा है, वचन ऐसी बात क्यों कर रहा है, परमेश्वर का आत्मा ऐसी बात क्यों कर रहा है। ये दुविधा में डालने वाला विषय है। लेकिन फिर भी परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा कि आज हम इस विषय पर क्या करेंगे, बात करेंगे। इस विषय पर हम बात करेंगे। हालेलुया। और ये जो विषय रहेगा ये रहेगा स्वर्गीय धन। कौन सा धन? स्वर्गीय धन। हालेलुया। और मैं बता रहा हूँ आपको कि जब आप इस विषय पर आज सुनोगे तो आपको बहुत सी चीजें अच्छी तरह समझ में आ जाएगी कि परमेश्वर वास्तव में हमारे जीवन के अंदर क्या करना चाहता है। हालेलुया। तो कितने लोग आज जीवित हुए हैं, क्या हुए हैं? हालेलुया। जीवित लोगों के मुंह से ऐसी आवाज आ रही तो फिर वो और दूसरे कैसे कर गया। हालेलुया। तो आप सब लोग आशीष दे। अगर आज आप जीवित हुए हैं तो फिर आप जीवन का वचन आपको मिलने वाला है। किसका वचन मिलने वाला है? जीवन का वचन। और ये आपको सारी बातों में क्या देगा? जीवन देगा। हालेलुया। तो आज का जो हमारा विषय रहेगा वो रहेगा स्वर्ग का धन। और ये क्या है एक्चुअली के अंदर, मनुष्य क्या कर रहा है और वास्तव में हमें क्या करना चाहिए ताकि हम परमेश्वर के साथ उन सब चीजों में शामिल हो जाए जो परमेश्वर आपके लिए करना चाहता है। निकाल करके पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसके 19, 20 और 21 पद को निकाल करके पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 19, 20 और 21 पद को। पेज नंबर 10। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते हैं और चुराते हैं। हाँ, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो जहाँ पर क्या करते हैं? चोर। हाँ, जहाँ पर कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं, जहाँ चोर सेंध लगाते हैं और क्या करते हैं? चुराते हैं। आपको पता है अभी तो क्या बोलते हैं वो कागज वाले नोट चलने लगे। क्या चलने लगे? जब ये बात लिखी गई थी ना उस समय में कागज वाले नोट नहीं चलते थे। उस समय में वो सोने चांदी की जो करेंसी होती थी ना, वो उस तरह के जो तांबे के जो सिक्के होते थे वो चलते थे। इसलिए वहां पर लिखा हुआ है कीड़ा और काई, क्योंकि लोग उस समय में लॉकर नहीं होते थे, बैंक नहीं होते थे, तो अपने धन को क्या कर देते थे? जमीन में गाड़ देते थे। और जब बरसात आती थी या होता था तो उनको कीड़ा और काई क्या कर देते? उनको बिगाड़ देते। मतलब उनके कई बार तो शायद सिक्के पहचान में भी नहीं आते थे, वो मिट्टी और वो इस तरीके से हो जाते थे कि पहचान में नहीं पाते थे कि यार ये मिट्टी है या सिक्का है। हालेलुया। इसलिए वहां पर लिखा हुआ है अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो जहां पर कीड़ा और काई क्या करते हैं? बिगाड़ते हैं। क्योंकि उस पुराने समय के अंदर लोग अपने धन को कहाँ गाड़ दिया करते थे? जमीन के अंदर। और वहां पर उनको कौन बिगाड़ता था? कीड़े और काई। हालेलुया। उन पर काई जम जाती थी। क्या जम जाती थी? काले काले। हालेलुया। जब उनके पास होते तो बड़े चमकते थे। क्या करते थे? चमकते थे बड़े। हालेलुया। और वो चमकने वाले जो नोट होते हैं, चमकने वाले जो सिक्के होते थे उनको वो गाड़ देते थे ताकि क्या कभी काम में आएंगे। लेकिन उन पर काई लग जाती थी, उनको कीड़े बिगाड़ देते थे। जो अच्छा खासा स्वरूप होता था उसको गाड़ गुड़ा करके क्या कर देते? खत्म कर देते थे। अभी एक दिन राजेश भाई से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने मुझे कुछ बताया। एक व्यक्ति था जिसके मतलब बहुत पैसे थे, बहुत पैसे थे। उसको चूहे खा गए। कौन खा गए? चूहे खा गए। और वो बोल रहा है कि मैं इन पैसों को क्या करना है? बदलवाना है। लाख $1 नहीं, करोड़। मतलब बहुत पैसा था जिसको कौन खा गए? चूहे खा गए। हालेलुया। 1 करोड़ रुपया था जिसको चूहे। आपको पता है 1 करोड़ रुपया कमाने में उसको कितना समय लगा होगा? हालेलुया। पूरा जीवन निकल जाता लोगों को 10-10 लाख रुपए, मतलब अपने जीवन के अंदर पैसा इकट्ठा पूरा समय। लेकिन एक ही झटके के अंदर कौन खा गए? हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन इस जगह में कहता है कि अपने लिए पृथ्वी पर क्या करना? इकट्ठा करो धन जहां पर कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और चोर क्या करते हैं? सेंध लगाते हैं। आपको पता है आपके पैसे आपके सामने लोग चुरा करके ले जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। मेरे पिताजी थे, मेरे पिताजी ने हम दोनों भाइयों के नाम पर 1.5 लाख की एफडी करवाई थी। क्या करवाई थी? एफडी। और वो मतलब 4.5 लाख बन करके हमें मिलने वाली थी। और भी पैसा था। एक कंपनी के अंदर उस पैसे को डाला, उस कंपनी ने पैसा देना ही बंद कर दिया। किसी को कंपनी क्या नहीं दे रही है? पैसा नहीं दे रही। मेरे पिताजी ने कहा मेरे बच्चों का भविष्य क्या होगा? उज्जवल होगा। हालांकि जरूरत पड़ेगी जब ये पैसा इनके काम आएगा। तो उन्होंने 1.5 लाख रुपए हम दोनों भाइयों के नाम क्या कर दिया? एफडी।
10-12 साल के लिए एफडी कर दी भाई, चलो ठीक है, जब इनको जरूरत पड़ेगी तो 4.5 लाख रुपए इनको मिल करके मिल जाएगा। उसके बाद में और एफडीआं करी उसके अंदर। आज की तारीख में नहीं करते हुए 6 से 7 लाख रुपए सहारा एक ऐसी सारा इंडिया कंपनी जिसके अंदर मेरे पिताजी का रखा हुआ है, लेकिन वो 1 भी रुपया निकाल करके जाते हैं, क्या कर लो, केस कर लो, मार लो, है ना, नहीं है साहब पैसा, क्या कर लो। हालेलुया। तो पैसे धन इकट्ठा किया किसके लिए? बच्चों के जीवन के लिए। लेकिन क्या हो रहा है? आपको पता है, जमीन खरीद ली, क्या खरीद ली? लोगों ने कब्जा कर लिया। किसने कब्जा कर लिया? लोगों ने। जा करके लड़ो भिड़ो, या तो मर जाओ या मार दो। हालेलुया। लेकिन क्या धन क्या इकट्ठा कर रहे हैं? यहां पर भी सिक्योर नहीं है और उसका स्वर्ग में भी कोई प्रतिफल नहीं है। स्वर्ग में भी उसका कोई प्रतिफल नहीं है। ऐसे बहुत से लोग हैं। एक बार मैं एक क्या बोलते हैं, मेरे मामा ससुर के घर गया तो उनसे बात कर रहा था। उन्होंने बोला यार एक बहन थी जो रिटायर हुई और रिटायर होने के बाद में उन्होंने पूरा अपना 10 लाख 15 लाख रुपए एक कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। अब वो एक कंपनी क्या कर रही है, 1 भी रुपया उसको नहीं दे रही है। पूरा जीवन कमाया, क्या करा? पूरा जीवन कमाया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है अपने लिए कहां पर धन इकट्ठा मत करो। आपका भविष्य सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के हाथों में है। अगर आप अपने आप से सिक्योर करने की कोशिश, अब वो होता है बैंकों के लाखों करोड़ों लोग रुपए लेकर के जो ये क्या बोलते हैं बिजनेसमैन लोग हैं जो विदेश भाग गए। कहाँ भाग गए? हमारी तो दूर की बात है, मतलब जिस बैंक में आप पैसा रखते हो उस बैंक के अंदर भी पैसा क्या नहीं है, सिक्योर नहीं, वहां से भी लोग ले लेकर के भाग जा रहे हैं। हालेलुया। और हम क्या इकट्ठा करने में लगे हुए हैं? हालेलुया। ये मैंने बोला नहीं कि एक अलग सा विषय, कैसा विषय है? अलग सा। और मैं इसको आज आपको हम समझने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में ये क्या है और इसका क्या उपयोग है, वास्तव में मैं करना क्या चाहिए। हालेलुया। मैं अपने जीवन अपने परिवार की गवाहियां इसलिए देता हूं कि मुझे पता है कि इन चीजों को करने से आप बहुत से लोग होते हैं जिनके पास अरे मुझे अगर इतना मिल जाए तो मैं ऐसा कर लूंगा, जबकि होता कुछ भी। हालेलुया। आप बैठे बैठे देखते रहो, कुछ नहीं हो सकता, क्या कर लोगे? मेरा खा गए। आप ये अपने जीवन में ये करना शुरू करते हो। हालेलुया। लेकिन उसके बावजूद भी हमें क्या करना है? इकट्ठा तो करना है। हालेलुया। चोर ले जाओ, चाहे कंपनियां खा जाओ, चाहे कोई क्या बोलते हैं व्यापार, कुछ भी कर लो, पर हमें तो क्या करना है? इकट्ठा करना है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है आपको पता है? परमेश्वर का वचन 20 अध्याय में निकाल करके पढ़ो, आप 20 पद पढ़ो। परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। वो कहता है पृथ्वी पर मत करो, स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। कहाँ इकट्ठा करो? अब आप बोलोगे कि यार मतलब मेरा सोना चांदी पैसा जमीन जायदाद स्वर्ग में कैसे पहुंचाऊं? हालेलुया। जिसके 1 करोड़ रुपए खा के आप उसको बोले भाई तो स्वर्ग में धन इकट्ठा कर दो, यार मेरे धन को चलो स्वर्ग में पहुंचा दो, तो उसके धन को स्वर्ग में पहुंचा दोगे क्या? हालेलुया। यहाँ का तो आपका शरीर भी वह स्वर्ग में नहीं जाएगा। हालेलुया। आपकी देह आपका कुछ भी स्वर्ग में जाने वाला नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी परमेश्वर कहता है अपने धन को कहाँ इकट्ठा करो? धन में स्वर्ग में धन कैसे लेके जाओगे? हालेलुया। आपका ये पैसा जो आपके पास है ना, जिसको चोर चुरा लेते हैं, आपका ये पैसा जो जिसको क्या बोलते हैं कंपनियां खा जाती हैं, आपका ये पैसा जो लोग खा जाते हैं, आपका ये पैसा इस संसार के अंदर जो आप जो बर्बाद हो रहे हैं, इसी पैसे को आप कहाँ इकट्ठा कर सकते हो? स्वर्ग में। रास्ता मैं बता दूंगा। हालेलुया। 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 सच्चाई बता रहा हूँ आपको, मैं बता दूंगा रास्ता कि कैसे आपके लिए वहां पर धन इकट्ठा होता है। यहाँ जो भी कर रहे हो, जमीन घर जायदाद जो भी है, ये हमारी जरूरत है, मैं इसके लिए लेकिन ये एक दिन यही रह जाएगा। लेकिन जो आप स्वर्ग में इस धन को जब आप इन्वेस्ट स्वर्ग के लिए करते हो, तो परमेश्वर कहता है कि वहां पर परमेश्वर आपको क्या देगा? एक घर देगा। भाई आप स्वर्ग जाओगे तब आपको रहने के लिए भी तो चाहिए। इस पृथ्वी पर आया तो रहने के लिए चाहिए कि नहीं चाहिए? रोड पर थोड़ी रहोगे, कहाँ रहोगे? घर में। तो अगर पृथ्वी पर आकर के घर चाहिए तो स्वर्ग में जाओगे तो वहां भी क्या चाहिए? घर चाहिए। हालेलुया। तो यहाँ पर तो हमारे बाप दादाओं ने पैसा कमा करके हमारे लिए घर बना के रख दिया। अब वहां पर आपके लिए घर कौन बनाएगा? बाप दादाओं का पैसा वहां आपके लिए घर बनाने वाला नहीं है। वहां पर आपकी मेहनत का आप जो करोगे ना, आपका जो धन इकट्ठा होगा उससे वहां पर आपके लिए क्या बनेगा? घर बनेगा। हालेलुया। सो इस पृथ्वी पर तो मिल गया,
मेरे पिताजी ने बना के रख दिया है ना, मेरी मम्मी माता जी ने बना के रख दिया, लेकिन स्वर्ग में मेरे लिए कौन घर बनाएगा? हालेलुया। क्योंकि जो मेरे पिताजी यहाँ छोड़ के गए थे वही नहीं मिल रहा है, तो स्वर्ग में तो वो काम मिलने वाला है। तुम कहता है कि कहाँ इकट्ठा करो? स्वर्ग में। हालेलुया। और आगे पढ़ना उसको, जहाँ न तो कीड़ा और न काई बिगाड़ते हैं, ना कीड़ा न काई बिगाड़ते हैं, और जहाँ चोर न सेंध लगाते हैं, चोर ना सेंध लगाते हैं, और न चुराते हैं, ना चुराते हैं। हालेलुया। वहां पर आपकी इन चीजों का कोई भी क्या नहीं है, चुरा लेना देना नहीं है। हालेलुया। अब मैं आपको एक चीज आज के दिन में एक चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे कि मेरा जो पैसा है वो वास्तव में स्वर्ग में या किसी और जगह के अंदर कैसे मैं देख सकता हूँ, मेरा धन वहां कैसे इकट्ठा हो सकता है। मैं एक बार एक क्या बोलते हैं, एक टीवी के ऊपर एक प्रोग्राम देख रहा था, क्राइम पेट्रोल करके एक प्रोग्राम होता है, जिसके अंदर एक माता पिता थे जिनके बेटे को एक व्यक्ति ने किडनैप कर लिया। क्या कर लिया? और उसको छोड़ने के लिए वो 2 करोड़ रुपए या 1.5-2 करोड़ रुपए मांग रहा था। कितने मांग रहा था? 1.5-2 करोड़ रुपए। माँ बाप ने बोला कि हमारा सारा पैसा ले लो। क्या कर लो? क्या ले लो? और हमारा बेटा हमें उन माँ बाप की प्रॉपर्टी क्या थी पता है आपको? क्या थी? अपने आपको क्या लगता है वो पैसा उनकी प्रॉपर्टी थी या वो औलाद उनकी प्रॉपर्टी थी? मैं बता रहा हूँ, अगर वास्तव में इस इंसान की अगर गरीबी खत्म हो रही थी तो हम अपने बच्चों को बेचना शुरू कर देते। क्या करना शुरू कर देते? बेचना शुरू कर देते। हालेलुया। और एक्चुअली में एक मनुष्य की प्रॉपर्टी ये धन नहीं है, एक मनुष्य की प्रॉपर्टी उसके बच्चे हैं। हालेलुया। नहीं तो बहुत से लोगों के 6-6, 7-7 बच्चे हैं। क्या है? आपको पता है उसके बावजूद भी हम अपने बच्चे किसी को देते। अरे हमारी बात तो छोड़ो, मैं तो पिछले समय के अंदर हमारा बाहर एक कुत्ती के जो थी उसके 3-4 बच्चे थे, वो 3 बच्चों को उस कुत्ती ने एक को भी अपने से क्या नहीं होने दिया। जो भी उसके पास जाता था घुर्राने लग जाती और खा जाऊंगी। और किसी ने किसी वजह से एक टेम्पो के नीचे आकर के एक कुत्ती उसका बच्चा मर भी गया, तो हरिजन को बोल करके उसको उधर फेंकवा दिया। क्या बोलते हैं उस साइड के अंदर, बहुत उधर उस साइड में फेंकवा दिया। फिर भी उस मरे हुए बच्चे को उठा करके वापस लेकर के आ गए। सच्चा धन बताऊं क्या है? आपके द्वारा पैदा, आप में से निकली हुई चीज आपका सच्चा धन है, लेकिन हमने आज इस नाशवान चीजों को अपने लिए क्या बना लिया है? धन बना लिया है। हालेलुया। इन नाशवान चीजों को आज अपने लिए क्या बना लिया है? धन बना लिया। हालेलुया। तो उसने बोला कि हमारा सारा पैसा ले लो, लेकिन मेरे बच्चों को क्या कर दो? छोड़ दो। आपको पता है आज के समय के अंदर परमेश्वर का एक वचन बताता है स्वर्ग में हमारा धन इस तरीके से इकट्ठा हो सकता है। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि मनुष्य जो है ना, मनुष्य परमेश्वर की संपत्ति है। किसकी संपत्ति है? आप और मैं परमेश्वर, जैसे आपकी औलाद है आपका धन है, ऐसे मनुष्य परमेश्वर का क्या है? धन है। हालेलुया। और आप परमेश्वर का धन स्वर्ग में इकट्ठा करने के लिए परमेश्वर के साथ मिलकर के क्या कर सकते हैं? काम कर सकते हैं। और इस प्रकार से आप अपना धन का इकट्ठा कर सकते हो, स्वर्ग में इकट्ठा कर सकते हो। हालेलुया। और मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, जब आप परमेश्वर के साथ मिलकर के इस संसार में परमेश्वर के धन को, यानी कि उन मनुष्यों का उद्धार में, उनके उद्धार के लिए अपने आप को दे करके उन प्रभु के साथ मिलकर के जब आप उद्धार के उसमें लग जाओगे, तो परमेश्वर कहता है कि इस पृथ्वी पर भी परमेश्वर आपको बहुत है कि क्या देगा? आशीष देगा। एक वचन निकाल कर, व्यवस्था विवरण 26:18 निकाल करके बोलो। व्यवस्था विवरण 26:18। पेज नंबर 248। पेज नंबर 248, 26:18। 26:18। और यहोवा ने भी आज तुझको अपने वचन के अनुसार अपना प्रजा रूपी निज धन संपत्ति माना है। प्रजा रूपी निज धन संपत्ति माना है कि तू उसकी सब आज्ञाओं को माना करे। तू उसकी, तो परमेश्वर मनुष्य को क्या मानता है? अपनी निज, यानी कि ये जो मनुष्य जो है ना, ये परमेश्वर की क्या है? संपत्ति है, धन संपत्ति है। हालेलुया। आज अगर कंचन बहन ने उद्धार पाया है, अगर इन्होंने उद्धार पा लिया है, तो ये परमेश्वर की क्या बन गई है? निज संपत्ति। गणपत भाई ने उद्धार पाया तो ये निज संपत्ति। जिन लोगों ने परमेश्वर के द्वारा उद्धार पा लिया वो परमेश्वर की क्या हो गए हैं? निज संपत्ति। हालेलुया। अब गणपत भाई को
का उद्धार कैसे हो गया? कंचन महल का उद्धार कैसे हो गया? कैसे हो गया? मैंने इनका उद्धार कैसे हो गया? अपने आप से हो गया? नहीं। हालेलुया। अपने आप से उद्धार नहीं। इन तक परमेश्वर यीशु मसीह को लेकर के कोई व्यक्ति पहुंचा, और जब उस यीशु मसीह को उन्होंने ग्रहण किया तो परमेश्वर ने इनका उद्धार किया, और परमेश्वर की ये क्या बन गए? संपत्ति बन गए, धन बन गए उसका। हालेलुया। आपको बताए क्यों परमेश्वर हमें इस पृथ्वी के ऊपर हमें अपनी निज संपत्ति बोलता है? क्योंकि जब आदम की सृष्टि की गई थी तब परमेश्वर ने उसको अपने स्वरूप में बना करके अपने पास रखा था। कहाँ रखा था? और पाप के कारण उसको उस अदन की वाटिका से निकालना पड़ा। हालेलुया। और बाइबल का वचन बताता है पाप करने के कारण, किसके कारण? पाप करने के कारण मनुष्य परमेश्वर से अलग हो गया। हालेलुया। और पाप के हाथ में क्या हो गया? बिक गया। पूरी मनुष्य जाति पाप के हाथ में क्या है? बिकी हुई है। सब संसार में सब पाप के हाथ बिके हुए। जिसको परमेश्वर ने अपनी संपत्ति बनाया था वो संपत्ति स्वयं अपनी मर्जी से पाप के हाथ में क्या हो गई? बिक गई, और शैतान की प्रॉपर्टी बन गई। किसकी प्रॉपर्टी बन गई? शैतान की। मैंने बोला ना कि छोटे छोटे बच्चे, आज ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं इनको हम झूठ बोलना नहीं सिखाते, इनको हम कुछ नहीं सिखाते, लेकिन ये माँ के गर्भ से पैदा होते हैं और पाप के द्वारा जीवन जीना शुरू कर देते। तो मनुष्य ने जब पाप किया तो सारी जो परमेश्वर की पवित्रता, जो परमेश्वर की संपत्ति थी वो किसके हाथ में चली गई? शैतान के हाथ में। पैदा होता है बच्चा क्या बोलना शुरू कर देता है? झूठ बोलना शुरू कर देता है। हालेलुया। तो पाप के हाथ बिकने के कारण, एक वचन निकाल करके पढ़ो, क्या बोलते हैं? रोमियो की पत्री उसका 7 अध्याय के 14 पद को निकाल कर, आप परमेश्वर की निज संपत्ति हो, लेकिन पाप के कारण मनुष्य जो है वो शैतान के हाथ में, पाप के हाथ बिक चुका है, और परमेश्वर अपने धन को फिर से स्वर्ग में इकट्ठा करना चाहता है। निकाल करके पढ़ो, पेज नंबर 215, रोमियो 7:14। हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ। किसके हाथ बिके हुए हो? पाप के हाथ। सारी मनुष्य जाति पाप के हाथ में की हुई। जिस परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी संपत्ति बनाया था वो संपत्ति पाप के कारण किसके हाथ में चली गई? शैतान के हाथ में। हालेलुया। और आज इसी वजह से मनुष्य इस संसार की संपत्ति के पीछे भाग रहा है। किसके पीछे भाग रहा है? संसार की। जबकि ये चोरी हो जाती है, गाय लग जाती है, चोर चुरा लेते हैं, मतलब सब कुछ खत्म कर देता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम किसके पीछे भाग रहे हैं? इसके पीछे। जबकि मनुष्य खुद क्या है? परमेश्वर की संपत्ति है। और किसके हाथ बिक गया? पाप के हाथ। हालेलुया। और जब आप मनुष्य की संपत्ति को जब क्या बोलते हैं, शैतान ने जब चुरा लिया, शैतान ने जब परमेश्वर की संपत्ति को चुरा लिया, वो हम मनुष्य थे, जब हमें उसने चुरा लिया, परमेश्वर की प्रॉपर्टी को उसने चुरा लिया, तो फिर परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र भेजा। किसको भेजा? हालेलुया। पहला कुरिन्थियों उसका क्या बोलते हैं, कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय, और कुरिन्थियों के 6 अध्याय को निकालो। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय। आज मैं आपको एक ऐसे विषय पर बात कर रहा हूं जहां पर आपको समझना पड़ेगा कि एक्चुअली में वास्तव में आप इस संसार के अंदर जो हाथ पैर मार रहे हो ना उसका क्या महत्व है। हालेलुया। निकाल करके पढ़ो पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय और उसके क्या बोलते हैं 23 पद को निकाल करके पढ़ो। पेज नंबर 233, पहला कुरिन्थियों 7:23। तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, मनुष्यों के दास न बनो। परमेश्वर ने पाप के हाथ बिकने के कारण परमेश्वर की जो संपत्ति थी वो शैतान के हाथ में चली गई, और परमेश्वर ने हमें फिर से शैतान के हाथ से खरीदने के लिए अपने इकलौते पुत्र को बलिदान किया। उसके लोग के कारण हम फिर से परमेश्वर के लिए क्या कर लिए गए? खरीद लिए गए। हालेलुया। दाम चुकाया गया आपका और मेरा। आप यहाँ पर इस जगह इसलिए नहीं हो कि यहाँ पर परमेश्वर आपके लिए, आप इसलिए हो इस जगह के अंदर कि परमेश्वर ने आपका क्या चुकाया है? दाम। आप परमेश्वर की प्रॉपर्टी हो, आप परमेश्वर की संपत्ति हो, आप परमेश्वर का धन हो। हालेलुया। और इसी वजह से यहाँ पर क्या किए जाते हो? पाए जाते हो। निकाल करके इसी का क्या बोलते हैं 6 और उसका 20 निकाल करके पढ़ो।
1 कुरिन्थियों 6:20। क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हाँ, तुम संपत्ति हो परमेश्वर की, और परमेश्वर कहता है कि दाम देकर के मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह से परमेश्वर की क्या करो? महिमा करो। हालेलुया। हम अपनी देह से क्या कर रहे हैं? पाप के हाथ बिके हुए, और हम काई और चोर और क्या बोलते हैं, जो हमें पता है कि इस संसार में जो भी हम इकट्ठा कर रहे हैं ये हो सकता है व्यर्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेकिन उसके बावजूद भी हम परमेश्वर के अनुग्रह को क्या नहीं कर रहे हैं? समझ नहीं रहे। हालेलुया। परमेश्वर का एक वचन तीमुथियुस के अंदर कहता है, अगर तुम्हारे पास खाने और पहनने के लिए है तो परमेश्वर का वचन बोलता है कि संतोष सहित भक्ति क्या है? बड़ी कमाई है। जितना आपके पास है उसमें अगर आप संतुष्ट हो तो फिर परमेश्वर कहता है ये क्या है? बड़ी कमाई है। हालेलुया। अब मनुष्य जो परमेश्वर की संपत्ति था पाप के हाथ बिक गया। पाप के हाथ बिकने के कारण शैतान के हाथों में आ गया, और शैतान आज उनके जीवन को भरमा रहा है। क्या कर रहा है? भरमा रहा है। शैतान भरमाता है, अरे पैसा इकट्ठा करो, भविष्य बच्चों के बारे में सोचो, इसके बारे में सोचो, उसके बारे में सोचो, ये करो वो करो, तो हम उसमें लग जाते हैं। उसमें कुछ समय बाद पता चलता है कि जो माँ बाप इकट्ठा करके गए थे वो पैसा भी हमें क्या नहीं कर रहा है? मिल नहीं रहा है। जो जमीन खरीद के गए थे उस पर भी लोगों ने क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन फिर भी हम क्या इकट्ठा करना चाहते हैं? पृथ्वी पर क्या इकट्ठा करना चाहते हैं? आपका धन का इकट्ठा होना चाहिए। हालेलुया। प्रभु का वचन हमें इन्हीं बातों को सिखाता है। इसलिए प्रभु का वचन बोलता है कि दाम दे करके, अब आपको पता है अगर आपका दाम किसने चुकाया है? प्रभु यीशु मसीह ने। परमेश्वर का वचन बोलता है कि उद्धार सेत में, तो उद्धार कैसे है? लेकिन उस उद्धार को इस संसार के कोने कोने में पहुंचना है। कहाँ पहुंचना है? अगर उसको कोने कोने में पहुंचना है, हो सकता है परमेश्वर को आपके घर की जरूरत पड़े, हो सकता है परमेश्वर को आपके पैसे की जरूरत पड़े, हो सकता है परमेश्वर को आपके जीवन की जरूरत पड़े, हो सकता है परमेश्वर को आपके काम की, जो भी जहां भी आप हो वहां पर परमेश्वर को जरूरत पड़े, ताकि परमेश्वर अपने प्रेम के कारण जो यीशु मसीह के द्वारा दाम चुका गया है आत्माओं को बचाए, उनका क्या करे? उद्धार। कंचन बहन के घर में एक आत्मा का उद्धार हो गया। क्या हो गया? इनके घर के अंदर। हालेलुया। तो वो आत्मा कहाँ चली गई? तो वो किसके खाते में लिखी जाएगी? कंचन बहन के खाते में, क्योंकि इनके घर से एक आत्मा का क्या हुआ है? इन्होंने अपने लिए क्या इकट्ठा किया है? धन इकट्ठा किया। हालेलुया। ये सच्चाई बता रहा हूँ। एक घर के घर से एक आत्मा का उद्धार हुआ है, वो स्वर्ग में लिखी गई है, और इन्होंने अपने लिए का धन इकट्ठा कर लिया? क्योंकि वो जो आत्मा थी वो किसकी थी? परमेश्वर का धन था। किसका धन था? इन्होंने अपने घर में जगह दी कि परमेश्वर की आत्मा का उद्धार हो, और वो आत्मा उद्धार पाकर के स्वर्ग चली गई, तो वो आत्मा इन्होंने अपने लिए स्वर्ग में क्या इकट्ठा कर लिया? धन इकट्ठा कर लिया। हालेलुया। लेकिन हम अपने घरों के अंदर इन चीजों, कुछ ऐसी स्कीम बताओ कि मैं मेरे घर में बैठ करके पैसा कमा सकूं। कोई ऐसे बिजनेस बता दो ताकि मैं अपने घर में बैठ करके बहुत पैसा कमा लूं। हालेलुया। आपके घर में अगर एक समय आराधना होती है, प्रार्थना होती है, एक आत्मा उद्धार पाती है, आप अपने लिए स्वर्ग में क्या इकट्ठा कर रहे हो? हालेलुया। एक व्यक्ति ने मुझे 500 रुपए दिए। कितने रुपए दिए? मैं किसी व्यक्ति के पास चला गया और उस व्यक्ति के पास जाकर के मैंने सुसमाचार सुनाया, और उस व्यक्ति का क्या हो गया? उद्धार। क्या हो गया? उद्धार। क्योंकि जिस पेट्रोल से या जिस गाड़ी से मैं गया उसका जरिया वो व्यक्ति बना, और जाकर के मैंने उसको अगर सुसमाचार सुनाया और उसका उद्धार हो गया और वो आत्मा स्वर्ग चली गई, तो वो किसके लेखे में लिखी जाएगी? उस व्यक्ति के लेखे में लिखी जाएगी जिसने वहां तक पहुंचने में मेरी क्या करी है? सहायता करी। कितने दिए? 500 रुपए। हालेलुया। लेकिन धन का इकट्ठा किया, क्योंकि आप परमेश्वर के धन को स्वर्ग में क्या कर रहे हो? इकट्ठा करने में मदद। मैं बता रहा हूँ कि आप इस भाई की आत्मा नाश होती है, अगर गणपत भाई की आत्मा नाश होती है, माँ को कोई लेना देना नहीं, बाप को कोई लेना देना नहीं, भाई किसी को कोई लेना देना नहीं है। अगर इसकी आत्मा अगर नाश हो रही है तो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को लेना देना है, क्योंकि ये परमेश्वर का निज धन है। और इसके पास में अगर कोई व्यक्ति जाएगा तो वो वही व्यक्ति जाएगा जो परमेश्वर से प्रेम करता है और जानता है कि ये परमेश्वर का निज धन है, और इस आत्मा का क्या नहीं होना है? नाश नहीं होना। लोग बोलते मतलब कि ये सेवा मतलब जो है ना फ्री बैठे हुए, कैसे बैठे हुए? 5-10 रुपए के लिए मेरे घर आ जाएगा, है ना,
आपकी आत्मा को बचाने के लिए आता है वो व्यक्ति, उसको पता है कि ये परमेश्वर का धन है। हालेलुया। और अगर मैं जा करके अगर परमेश्वर का समाचार, सुसमाचार इसको नहीं दूंगा तो इसकी आत्मा क्या हो जाएगी? किसी को कोई मतलब नहीं है। इसलिए यीशु मसीह ने एक बात बोला था, एक बात बोली थी, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे अपने आप का क्या करे? ना आपके बच्चों को कोई लेना देना है, ना पति को, किसी को। आपका शरीर नाश होता है तो बहुत सा पैसा आपके लिए पीछे खर्च कर दिया जाएगा, बीमारियों में लगा दिया जाएगा, लेकिन अब आपकी आत्मा नाश होती है तो फिर मनुष्य को कोई लेना देना नहीं, सिर्फ परमेश्वर को लेना देना। हालेलुया। और जो लोग आत्माओं को बचाने का बोझ रखते हैं उसके पीछे का कारण यही है कि वो परमेश्वर के धन को कहाँ इकट्ठा कर रहे हैं? स्वर्ग। कंचन मैन के घर में एक आत्मा ने उद्धार पाया, उन्होंने धन, किसी ने पैसा दिया, उससे आत्मा बची, धन इकट्ठा किया, किसी को जाकर के सुसमाचार दिया, उसके वजह जो भी आप कर रहे हो और उसके द्वारा एक आत्मा अगर स्वर्ग में जा रही है तो वो आपके लिए स्वर्ग में क्या इकट्ठा हो रहा है? धन इकट्ठा हो रहा है। मैंने बोला ना, मेरे पिताजी इतना पैसा हम दोनों भाइयों के लिए, मतलब ये तो सिर्फ कुछ पैसा है जो मतलब वो इन्होंने इकट्ठा करके हमारे लिए छोड़ा था, लेकिन वो हमें मिल ही नहीं रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर का वचन सिखाता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो ऐसे मुझ पर विश्वास करो, मैं आऊंगा और तुम्हें स्वर्ग में जाता हूँ, तुम्हारे लिए जाकर घर तैयार करता हूँ ताकि तुम्हें आकर के ले जाऊँ, और तुम कहाँ रहो? मेरे पिता के पास स्वर्ग में रहो। आपके द्वारा बचाई गई आत्माएं धन है और उसी के अनुसार आपके लिए स्वर्ग में जगह तैयार की जाएगी और उसी जगह में जाकर के आपकी आत्मा क्या करेगी? निवास करेगी। बोलते ना, आत्माएं भटकती रहती है, क्या करती रहती है? क्यों भटकती रहती है? क्योंकि उनके लिए घर नहीं है। आपको परमेश्वर ने एक तरीका, जरिया बताया, भाई अपनी आत्मा के लिए घर बना लो स्वर्ग के अंदर। हालेलुया। अगर आप अपनी आत्मा के लिए घर बना लोगे तो ये भटकेगी नहीं, परमेश्वर इसको लेकर के जाएगा और इसको रहने के स्थान में इसको क्या कर देगा? स्थापित कर देगा। हम मेहनत कर रहे हैं क्या शरीर या संसार में घर बनाने के लिए, बरसात ना आए संसार में, अरे भाई ठीक है, यहाँ पर जो आप मेहनत कर रहे हो ये, लेकिन अगर आपकी आत्मा भटकने पर आ गई तो फिर उसका क्या होगा? उसके लिए अगर घर नहीं मिला, उसके लिए अगर जगह नहीं मिली तो फिर क्या होगा? हालेलुया। मैंने बोला ना, किसी को आपकी आत्मा की चिंता नहीं है, किसी को नहीं है। आत्मा की चिंता अगर किसी को है तो किसको है? परमेश्वर को। या उन लोगों को है जो वास्तव में इस चीज को समझते हैं कि अगर ये आत्मा नाश हो जाएगी तो संसार में भटकेगी या फिर ये कहाँ चली जाएगी? नरक चली जाएगी। हालेलुया। इसलिए वो लोग क्या करते हैं? परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, सिखाते हैं, भाई अपने लिए कहाँ इकट्ठा करो? स्वर्ग में इकट्ठा करो। हालेलुया। कीड़ा और काई चोर चुराएंगे, सेंध लगाएंगे, लाखों रुपए भी छोड़ जाओगे। मैं ऐसे लोगों को मिलवा सकता हूँ जिनके माँ बाप सबको छोड़ के गए, आज बच्चे रोड पर हैं। हालेलुया। कुछ नहीं बचता है। लेकिन अगर सही समय पर आपने अपने लिए अगर सही तरीके से चीजों को कर लिया तो आप यहाँ पे प्लस रहोगे, बच्चे भी आशीषित रहेंगे और उसके साथ के अंदर स्वर्ग में आप अपने लिए क्या बना लोगे? घर बना लोगे। हम अपने जीवन के अंदर परमेश्वर जब हमसे बात करता है ना तो हम सोचते हैं कि चलो ठीक है यार, कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु ने ये सारी बातें वचन में सिर्फ इसलिए नहीं लिखे कि हम पढ़ लें, इसलिए लिखे कि उनको समझो कि परमेश्वर क्या करना चाहता है। हालेलुया। आप किसी को जाकर सुसमाचार सुना रहे हो, आप किसी के लिए अपना घर खोल करके प्रार्थना कर रहे हो, आप किसी को यीशु मसीह के बारे में बता रहे हो, आपका पैसा परमेश्वर की सेवकाई में काम में आ रहा है, तो समझ लो आप अपने लिए स्वर्ग में क्या इकट्ठा कर रहे हो? हालेलुया। आपका कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। हालेलुया। कुछ भी। और मैं बता रहा हूँ कि अगर वास्तव में अगर ऐसा होता है तो फिर 1 करोड़ को चूहे नहीं खाते। हालेलुया। उसको इन्वेस्ट कर देता सीधा स्वर्ग को, चलो ठीक है वहाँ वाले बैंक में जमा करा देते हैं। और एक्चुअली में ये कन्वर्ट होता है, क्या होता है? आपको इसको नाशवान दशा से निकाल करके अविनाशी दशा में इसको क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और ये अविनाशी दशा है कि आप आत्माओं का क्या करो? उद्धार करो। हालेलुया। आप परमेश्वर की प्रॉपर्टी हो, आप परमेश्वर की संपत्ति हो। मैं यहाँ पर जो मेहनत कर रहा हूँ ना, ये जितने भी 10 साल से मैं इस जगह के अंदर 2 आते हैं, 4 आते हैं, 5 आते हैं, यानी कि शुक्रवार को तो एक भी आकर के बैठता है तो यहाँ पर 2 घंटे खड़े होकर के मैं बोलता रहता हूँ एक इंसान के लिए। एक इंसान भी आकर के जगह में बैठता है तो मैं 2 घंटे तक बोलता हूँ। ऐसा नहीं कि भाई एक आकर के बैठा, चलो 10 मिनट प्रार्थना दुआ करी खत्म करो। हालेलुया। क्योंकि मुझे पता है यहाँ से उद्धार पाई हुई एक आत्मा जब स्वर्ग में जाएगी तो मेरे लिए परमेश्वर स्वर्ग में क्या इकट्ठा करेगा? मेरा धन स्वर्ग में इकट्ठा होगा।
आपके पास जितना पैसा है उतनी उतनी बड़ी प्रॉपर्टी आपको मिलेगी। हालेलुया। आपके पास अगर 100 गज जमीन खरीदने का पैसा है तो आपको कितना मिलेगा? 100 गज मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास में अगर एक बंगला खरीदने की प्रॉपर्टी है तो फिर आप एक बंगला खरीद सकते हैं। ऐसे ही स्वर्ग में जितना धन आप स्वर्ग में इकट्ठा करोगे उतनी बड़ी जगह आपको स्वर्ग में मिलने वाली है। हालेलुया। अगर आप 4 आत्माओं का उद्धार करते हो उतनी बड़ी जगह आपको मिल जाएगी। 100 आत्माओं का उद्धार करते हो उतनी बड़ी जगह आपको मिलेगी। और आप 1000 आत्माओं का उद्धार करते हो तो बंगला मिलेगा, वहां भी आलीशान बंगले मिलेंगे आपको, महल टाइप में। हालेलुया। ये सच्चाई है। अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। ये बनावटी बातें नहीं है, मैं आज आपको एक ऐसी सच्चाई बता रहा हूँ जिसे संसार के अंदर बिल्कुल ढांप दिया गया, कोई चीजों को बताने नहीं चाहता। हालेलुया। जितना आप इन्वेस्ट करोगे उतनी बड़ी जगह आपको स्वर्ग में मिलने वाली है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? एक्चुअली में इंसान की कल का